पूजा पाठ हो चुकी है, हवन हो चुका है, झाड़ा हो चुका है, झाड़ा जो बर्नबाओ पे कराना था, क्योंकि मैच जब बैक टू बैक ओसेसुना और हेताफे के सामने वो मैच हारे थे, तब मुझे ही नहीं उनके फैंस को भी लगा था कि भाई सीज़न ख़त्म है, सीज़न कंप्लीट है, अब यहाँ से इस सीज़न का नहीं अगले सीज़न का सोचना पड़ेगा। अल्वारो अरबेलोवा के बाद कौन सा मैनेजर आएगा, ये इसके लिए सोचना पड़ेगा। कौन से नया प्लेयर्स लाएगा उसके बारे में सोचना होगा, क्योंकि अब नहीं हो रहा है इस प्लेयर से, इस मैनेजर से, इस टीम से नहीं हो रहा है, ऐसा सब सोच रहे थे। और फिर आती है चैंपियंस लीग की वो सुहानी शाम, मस्तानी शाम, जहाँ पे चैंपियंस लीग का एंथम सुनते ही उनकी लहूलुहान नसें फूल जाती है, उनका ब्रेन अलार्म करने लगता है और बर्नाबाओ चिल्लाने उठता है। मतलब कि चैंपियंस लीग इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम रियल मैड्रिड पॉइंट ऑफ व्यू। एक अलग ही इंस्टिंक्ट के साथ वो गेम खेलते हैं चैंपियंस लीग की, और वो चैंपियंस लीग में जो 3-0 मैनचेस्टर सिटी के सामने जीते हैं, इट इज़ गोइंग टू गिव देम अ वेरी वेरी ह्यूज बूस्ट। अब मैं नहीं बोलने वाला हूँ कि भाई इस जीत के कारण, ये जो जीत गए हैं वो लोग, इसका कारण वो चैंपियंस लीग जीत जाएंगे, ला लीगा जीत जाएंगे, कुछ भी, मतलब कि दे आर गोइंग टू विन ट्रॉफीज, ऐसा मैं नहीं बोलने वाला हूँ, बट दे आर अगेन इन दैट कंटेंडरशिप, कि भाई वो कंटेंडर फिर से बन चुके हैं। क्योंकि एक मैसिव विन, एक इतने बड़े टीम के सामने अगर आप 3-0 जीतते हो, देन यू आर हैविंग अ गुड कॉन्फिडेंस बैक टू योर पॉइंट। और इसी के साथ अल्वारो अरबेलोवा के ऊपर अब कोई लांछन नहीं उठेगी कि भाई वो बेकार कोच है, उसको तो कोचिंग करना नहीं आता। पहले ऐसा लोग बोल रहे थे कि भाई उसको कोचिंग करना नहीं आता, तो भाई सही बोल रहे थे कि भाई हाँ भाई कास्टिया का कोच है, उसने टॉप टीयर क्लब्स को मैनेज नहीं किया है और फिर सीधा रियल मैड्रिड को मैनेज कर रहा है। उसको पता है रियल मैड्रिड वे में मैनेज करना, क्योंकि उसने अपनी यूथ टीम को मैनेज किया है, बी टीम को मैनेज किया है, तो उसको पता है कि किस तरह से रियल मैड्रिड ऑपरेट करती है। बट उसने कभी टॉप टीम्स को मैनेज नहीं किया है। और ऑब्वियसली रियल मैड्रिड और रियल मैड्रिड फर्स्ट टीम में लाख गाड़ी का अंतर है। रियल मैड्रिड बी को मैनेज करना, जहाँ पे प्रेसिडेंट को भी नहीं पता कि उनका प्लेयर्स का नाम क्या है, और रियल मैड्रिड को मैनेज करना, इट इज़ गोइंग टू बी अ डिफरेंट थिंग्स। और यही हम सबको पता था कि भाई अल्वारो अरबेलोवा मस्ट बी डिसेंट कोच, तो ही रियल मैड्रिड हायरार्की ने उसको मैनेज करने के लिए तख्त पर लाया होगा, तख्त पर बिठाया होगा, सिंहासन पर बिठाया होगा कि हाँ भाई तू मैनेज करेगा। तो भाई, और ऑब्वियसली ही इज़ नॉट अ मैन मैनेजर, क्योंकि भाई मैन मैनेजर होता है वो दिख जाता है। और ऑब्वियसली टेक्टिकली भी उसने इतना बड़ा कोई हाथ नहीं मार दिया है कि भाई हमको पता है मैनचेस्टर सिटी के सामने वो 3-0 जीत गए, बट वो एक फिर से इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी। आप कितनी बार कोर्तुआ का नाम लोगे, आप कितनी बार, मतलब कि वो मैनचेस्टर सिटी की बात छोड़ दो, तो भाई एक इतनी अच्छी जगह पर वो आ चुकी है रियल मैड्रिड। और कल एल्चे के सामने जो हुआ 4-1 की विन, डीन हुडसन ने गोल मारा, वाल्वर्डे ने गोल मारा, रूडिगर ने गोल मारा, और आर्दा गुलर बच्चे ने भी गोल मार दिया, तो भाई और 4-1 हो गया। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि मैं रियल मैड्रिड में एक देख रहा हूँ और एक नोटिस कर रहा हूँ कि भाई उनके एकेडमी के प्लेयर्स खेल रहे हैं अब, जो पिछले 15 साल से नहीं हो रहा था, अल्टीमेटली 10 साल से तो नहीं हो रहा था, जहाँ पे रियल मैड्रिड कास्टिया के प्लेयर्स आपको रियल मैड्रिड के लिए खेलते हुए देख रहे थे। मतलब कि 3-4 प्लेयर्स मुझे नाम याद है कि लुकास वास्कास है, दानी कारवाल है, लास्ट सीजन आप देख सकते हैं तो भाई गोंजालो गार्सिया की एंट्री हुई है, तो ऐसे 3-4 प्लेयर्स है, निको पाज। बट आई डोंट थिंक उसके अलावा कोई प्लेयर्स को मौका मिल रहा था, तो उनके प्लेयर्स ने होप ही छोड़ दी थी कि भाई रियल मैड्रिड कास्टिया में जाओगे, कोई अच्छी ला लीगा क्लब आपको मिलेगी, और वहाँ से आप शायद से बड़ी प्रीमियर लीग क्लब्स या ला लीगा क्लब्स या फिर टॉप टियर यूरोपियन क्लब्स में जा सकते हो। रियल मैड्रिड हायरार्की ने एक रास्ता ब्लॉक कर दिया था। वो चाहते थे कि हमेशा गैलेक्टिकोस के ऊपर ही टीम निर्भर रहे, बट ये प्लान इतना बैकफायर कर गया इस सीज़न और लास्ट सीज़न भी, कि भाई उनको मजबूरन उनके एकेडमी के प्लेयर्स, और अल्वारो अरबेलोवा को उसके बारे में मैं क्रेडिट देना चाहूँगा कि भाई उसने जिस तरीके से उसके एकेडमी प्लेयर्स, क्योंकि भाई वो वहाँ से ही कोचिंग करके आया है, तो उसको सभी प्लेयर्स को पता है, उसको सभी प्लेयर्स किस तरह का, किसका नेचर कहाँ पे कौन अच्छा है, किस तरह से कौन किस तरह खेल पाता है, उसको सभी चीज़ पता है। तो उसने जिस तरीके से एकेडमी प्लेयर्स को प्रमोट किया है फर्स्ट टीम में,
और थियागो पितार्च की बात कर लीजिए या और 2-3 नाम उनके बात कर लीजिए, तो भाई दे आर हैविंग अ गुड टाइम इन द टीम। और ला लीगा में आप इन प्लेयर्स को खिलाते हो, आप इनको जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस दोगे, जितना ज़्यादा आप उनको एक अलग ही आप लेवल पे उनको ले जाते हो, अलग एटमॉस्फेयर देते हो, दे आर गोइंग टू हेल्प योर टीम। और एज ए FC बार्सिलोना फैन आई एम नॉट सैड, आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड कि भाई ये इतने अच्छे प्लेयर्स एकेडमी से ला रहे हैं, और इतने अच्छे भी नहीं है, तो मतलब 2-3 है। ऑब्वियसली थियागो पितार्च को हमने देखा है, बट मैनचेस्टर सिटी के सामने उसने अच्छा खेला है। जहाँ पे अच्छी बात है वहाँ पे अच्छी बात ही है, जहाँ पे अच्छी बात करनी है, जहाँ पे आपके राइवल्स है, दे आर नॉट योर एनिमी, दे आर योर राइवल्स। कहीं ना कहीं घमाघमी होने वाली है, कहीं ना कहीं तू में होने वाली है, बट दैट इज़ द पार्ट ऑफ फुटबॉल, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द गेम। वो वहाँ पे छूट जाना चाहिए। थियागो पितार्च प्लेड अ ग्रेट गेम ऑफ फुटबॉल अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, और एल्चे के सामने भी उसने वो रिपीट किया। वहीं पे मैं बात करता हूँ मार्क बर्नल की, तो आई एम प्राउड ऑफ मार्क बर्नल। आई थिंक मार्क बर्नल इज बेटर देन थियागो पितार्च। रियल मैड्रिड फैंस थिंक थियागो पितार्च इज बेटर देन मार्क बर्नल। सभी पॉइंट ऑफ व्यू में सभी अच्छे ही है, क्योंकि उनको उनकी एकेडमी अच्छी लगती है, हमको हमारी एकेडमी अच्छी लगती है, बट ऑल द वे प्लेयर्स तो एकेडमी से निकल रहे हैं। एल्चे के सामने थियागो पितार्च प्लेड अ ग्रेट गेम ऑफ फुटबॉल। मैनचेस्टर सिटी के सामने अच्छा खेला बंदे ने, तो क्रेडिट किसको जाता है? अल्वारो अरबेलोवा का जाता है। तो भाई आई थिंक अल्वारो अरबेलोवा इज डूइंग अ ग्रेट जॉब विथ रियल मैड्रिड कास्टिया प्लेयर्स को अपॉइंट करना, प्रमोट करना टू द फर्स्ट टीम, बट इज ही डूइंग अ ग्रेट जॉब टेक्टिकली। और जहाँ पे आपको आपको आप देख सकते हो कि भाई रियल मैड्रिड क्या ऑपरेट कर रही है एज अ होल टीम, स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट थिंग। अल्वारो अरबेलोवा एज अ मैनेजर कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि भाई अल्वारो अरबेलोवा इज गोइंग टू बी रिमूव्ड बाय और गोइंग टू बी सेक्ड बाय रियल मैड्रिड हायरार्की। इज ही गोइंग टू डू बेटर, वो हमको पता नहीं, बट अगर वो अच्छा करता है तो ही कुड स्टे और सीजन बियॉन्ड, और 2-3 सीजन, 4-5 सीजन, क्या पता, हु नोज। तो भाई रियल मैड्रिड एल्चे के मैच के बारे में बात करनी है। मैं रियल मैड्रिड का जो पास्ट में जो इतने 2-3 मैचेस में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो उसके बारे में बात करना आया हूँ। और मैं बात करने आया हूँ मैनचेस्टर सिटी के बारे में। मैनचेस्टर सिटी जो कि मंगलवार को खेलने वाली है रियल मैड्रिड के सामने, 3-0 से वो डेप्रिशिएट हो रही है, 3-0 की डिसएडवांटेज पे है। रियल मैड्रिड एतिहाद में आएगी मैनचेस्टर सिटी के होम में, बट मैनचेस्टर सिटी के हाल बेहाल है। अर्लिंग हाइलैंड को मैनचेस्टर सिटी छोड़नी नहीं है, उसको पगार अच्छा मिलता है वहाँ पे, उसको पैसा इतना मिलता है, उसको ही इज़ वेरी हैप्पी एट मैनचेस्टर सिटी। क्यों? 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट क्यों ले लिया है बंदे ने, क्यों ले लिया है? मैनचेस्टर सिटी वेस्ट हैम से भी ड्रॉ कर लेती है, 9 पॉइंट का डिफरेंस विथ 1 गेम इन हैंड। आर्सेनल खुश है 6 पॉइंट्स, मतलब अगर वो एक 1 गेम इन हैंड वो जीत जाते तो 6 पॉइंट्स का डिफरेंस हम ले लेते हैं। एक गेम एतिहाद पे है, उसको भी मैं अगर मैनचेस्टर सिटी के साइड ले लो तो 3 पॉइंट का डिफरेंस, तो भी 3 पॉइंट का डिफरेंस रह जाता है। तो अगर यहाँ पे आर्सेनल के ऊपर पूरी की पूरी जवाबदारी है, आर्सेनल के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आर्सेनल यहाँ पे आर्सेनल के औकात के बाहर हो गई है प्रीमियर लीग, तो हमको पता चल जाएगा। अगर इस सीजन आर्सेनल नहीं जीत पाई, मैं बता दे रहा हूँ आपको, सुन लेना प्लीज़, नहीं सुन लेना, अगर इस सीजन आर्सेनल नहीं जीत पाई तो अगले 15 साल तक आर्सेनल प्रीमियर लीग नहीं जीतने वाली है। अगले 15 साल तक आर्सेनल प्रीमियर लीग नहीं जीतेगी। अगर इस सीजन वो प्रीमियर लीग नहीं जीत पाते, वो पाप हो जाएगा आर्सेनल से, वो पाप हो जाएगा अगर इस सीजन प्रीमियर लीग नहीं जीत पाए तो। इट इज़ गोइंग टू बी डेंजरस फॉर देम, फॉर देयर फैंस। जानलेवा होगा वो। मैनेजर को कहीं ना कहीं कोई छोड़ेगा नहीं, मैं बोल भी नहीं सकता, ऐसे विचार आ रहे हैं मुझे आर्सेनल के लिए। तो आई थिंक आर्सेनल को इस सीजन कैसे भी करके प्रीमियर लीग जीत जाना पड़ेगा। चैंपियंस लीग भूल जाओ, प्रीमियर लीग जीत जाओ। आई थिंक दैट इज़ अ गुड आइडिया। तो हाँ, मैनचेस्टर सिटी बेकार फुटबॉल, बेकार। रोड्री इम्प्रूव कर रहा है, बट कहाँ इम्प्रूव कर रहा है, किस सब्जेक्ट में इम्प्रूव कर रहा है, वी डोंट नो। तो भाई हाँ, यस